किसानों की जो खेतीबाड़ी से संबंधित समस्याएं, इसके अलावा उनको मार्केट का दिक्कत होता है क्योंकि उगाना आसान होता है लेकिन बेचने के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिसके तहत क्या है कि किसानों को संगठित किया जा रहा है। छोटे किसान क्या होते हैं कि वो अपना सामान समय पर मंडी तक या गोदामों तक नहीं पहुंचा पाते, जिसके कारण उन्हें रेट नहीं मिलते। तो संगठित होकर क्या होगा, एफपीओ के थ्रू संगठित होने से उनको ये फ़ायदा है कि वो अपना माल समय पे बेच सकते हैं, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे किसान हैं, जो मझले किसान हैं, उनको संगठित करके तो उनकी आय को किस प्रकार बढ़ाया जाए। किसान उत्पादक तो है, जो मोदी सरकार का, मोदी जी का एक सपना है कि उत्पादक से वो उद्यमी कैसे बने, और इस चीज़ के लिए ये हमारा छोटा सा इनिशिएटिव है। नमस्कार जी, मेरा नाम नरेश सकलानी है और बेसिकली रहने वाला उत्तराखंड से हूँ। और मैं डिवाइन इंटरनेशनल फाउंडेशन करके हरिद्वार बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो CBBO है, और हमारा जो 10,000 एफपीओ फॉर्मेशन एंड प्रमोशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत डिवाइन का रिप्रेजेंटेटिव और कठुआ एवं हिमाचल प्रदेश को देखता हूँ। सर, ये जो सुकराला फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का आज ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, ये दरअसल बेसिकली एक एफपीओ की स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, जो भारत सरकार के तत्वाधान में चल रही है। इसको 2020 में आदरणीय मोदी जी ने लॉन्च किया था स्कीम। 10,000 एफपीओ पूरे देश भर में उन्होंने बनाने की घोषणा की थी और इसके तहत बन भी रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारे को कठुआ में 3 जगह, जो कि आज यहाँ पे बिलावर में है और इसके अलावा हमारे पास धारमानपुर और भूंड भी है। इसके अंतर्गत क्या है कि किसानों के समूह, जो कि एफपीओ फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जो छोटे छोटे सीमांत किसान होते हैं, उनको इकट्ठा करके उनका एक समूह बनाया और इसे कंपनी एक्ट में रजिस्टर करके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को एफपीसी भी जिसे बोलते हैं, कंपनी एक्ट में रजिस्टर होने के कारण एफपीसी भी बोल सकते हैं इसे। तो इसमें क्या है कि आप हमारे को किसानों का समूह, किसानों की जो खेतीबाड़ी से संबंधित समस्याएं, इसके अलावा उनको मार्केट का दिक्कत होता है क्योंकि उगाना आसान होता है लेकिन बेचने के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिसके तहत क्या है कि किसानों को संगठित किया जा रहा है। छोटे किसान क्या होते हैं कि वो अपना सामान समय पर मंडी तक या गोदामों तक नहीं पहुंचा पाते, जिसके कारण उन्हें रेट नहीं मिलते। तो संगठित होकर क्या होगा, एफपीओ के थ्रू संगठित होने से उनको ये फ़ायदा है कि वो अपना माल समय पर बेच सकते हैं, जिससे उनका क्या होगा, लोड कम पड़े। सरकार का भी यही उद्देश्य है कि किसानों का वजन कम करना है। सब जैसे कि किसान अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह से बीज, खाद या बेचने से लेके कुछ भी होता तो सब लोग अलग अलग करते हैं, जिससे क्या है कि किसान डायरेक्ट एफपीओ बनाने से क्या है कि वो किसान क्या होंगे, एकत्रित होंगे और एफपीओ के थ्रू जब वो व्यापार होगा तो उनका लोड कम पड़ेगा। एफपीओ के अंतर्गत जो एक्टिविटियाँ हैं, हम बीज, खाद, कीटनाशक सब कुछ किसानों को यहीं से मुहैया कराएंगे। ऊपर इसके अलावा जो मार्केट से संबंधित है, जो भी उनकी फसलें हैं, उनको मार्केट मुहैया कराने में मुहैया कराएंगे। इसके अलावा सरकार की जो स्कीम के अंतर्गत कन्वर्जेंस करवाना, जैसे कि कोई स्कीम के अंतर्गत किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरी बनाना। इसके अलावा सरकार की जो स्कीमें हैं, जैसे अगर किसानों को ज़रूरत पड़ती है कोल्ड स्टोर या वेयर हाउस वगैरह की, तो उन स्कीमों के एफपीओ के थ्रू लागू करवाना। बेसिकली क्या है कि सरकार का उद्देश्य है किसानों को कृषि उद्यमी बनाना। तो कृषि उद्यमी जब बनेंगे तो क्या होगा कि देश का विकास भी और किसान का भी विकास होगा। मैं अपने जहाँ पे आज पहली बार बिलावर के अंदर, कठुआ के अंदर ये पहला एफपीओ है जो खुल रहा है, इनका शुगर के नाम से। तो हमारा ये मतलब कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित ये एक उद्यम है, और इसमें ये है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा, जो छोटे किसान हैं, जो मझले किसान हैं, उनको संगठित करके तो उनकी आय को किस प्रकार बढ़ाया जाए। किसान उत्पादक तो है, जो मोदी सरकार का, मोदी जी का एक सपना है कि उत्पादक से वो उद्यमी कैसे बने, और इस चीज़ के लिए ये हमारा छोटा सा इनिशिएटिव है। तो
अभी हमारा भी स्टार्टअप है, तो जैसे नरेश जी ने बताया कि कैसे कैसे मतलब कि हमने आगे काम करना है और कैसे मतलब कि इस चीज़ को आगे लेके जाना है। तो धीरे धीरे मतलब कि हम चाहते हैं कि सारे किसान संगठित होकर हमारे इस एफपीओ के साथ जुड़े, तो हम भी उनके बीच में जाएंगे, जो जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वो उनको लागू करवाएंगे और किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक मतलब कि बहुत ही अच्छा ये एक जरिया है। और ये हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो बाकी धीरे धीरे हम इस चीज़ को आगे चलाने की कोशिश करेंगे। अब अभी हम भी थोड़े इस फील्ड में नहीं हैं, जैसे जैसे हमें ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते जाएंगे तो हम आगे लागू करते जाएंगे। तो हमारा जो एड्रेस है ये है डिंगी सिंबली एचपी के पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट। तो आप कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पे मतलब कि आगे अपनी जो भी किसानों की समस्याएं हैं उन चीज़ों को हम जहाँ पे बैठ के सुलझाएंगे। हर चीज़ का जो और भी मतलब कि ये कंपनी जो है हर चीज़ प्रोवाइड करेगी, जैसे कीटनाशक, खाद, बीज, वो सारे सब्सिडी रेट पे उनको। और जैसे उनको मार्केट में मतलब कि जो छोटे किसान है जैसे क्विंटल 2 क्विंटल बेचने के लिए वो उनको बाहर जाना पड़ता है, अब उनको मतलब कि हर चीज़ जो है उनके अपने डोर स्टेप पे मिल जाएगी, उनको हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू। जय श्री राम, जय मां सुकराला देवी।